हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे, उसमें फनेटिक सिंबल सब कुछ देख चुके थे, केवल प्रैक्टिस चल रही थी। शायद 130-32 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके थे, उससे आगे आज प्रैक्टिस करेंगे। जो भी फनेटिक सिंबल है, जो भी देखो, पहले मैं आपको छोटे छोटे वर्ड करवा रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको फनेटिक सिंबल याद हो जाएंगे और थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगा आपका। उसके बाद में थोड़े लॉन्ग वर्ड्स पे चलेंगे हम, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट्स ये सोचे कि ये क्या करवा रहे हैं, छोटे छोटे शब्द करवा रहे हैं। बेटा आज बताऊंगा मैं कौन सा शब्द एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये तो कतई नहीं सोचना है कि ये छोटे शब्द हैं और इनकी नहीं करनी चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। आज मैं ऐसे कन्फ्यूजन पेयर भी लेके आया हूँ वर्ड्स का, जो आपको समझने में मदद करेंगे, ठीक है। उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ये सब कुछ आप आज सीखोगे। आज अच्छे वर्ड है स्लाइड्स में, तो आज तरीके से करना है और ध्यान से क्लास क्लास को सुनना है। बेटा आधे से ज़्यादा मैटर, कहने का मतलब अगर 5 क्वेश्चन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के आ रहे हैं ना आपके, तो मेरे को लगता है कि 3 तो अपनी क्लास से ही मिल जाएंगे। बेटा ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसके अलावा रोज़ आप 10-15 वर्ड की अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज तो नंबरिंग भी थोड़ी ऐसे ही कर दी है अमित ने, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखेंगे और इनका सबका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। सबसे पहला है डी आर, ठीक है। तो किस प्रकार से पढ़ते हैं इसको, डी आर छोटी वाली आएगी, डी है। इस प्रकार से पढ़ते हैं। आर इसमें ऑप्शनल होता है, जो आर का साउंड रे का साउंड होता है वो ऑप्शनल होता है, आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये जो मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा हूँ ये ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार करवा रहा हूँ, और अपने चलती भी ब्रिटिश इंग्लिश ही है। और जो अमेरिकन इंग्लिश है उसके अनुसार इनमें डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको फोनेटिक सिंबल का इनका डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन मैं ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार करवा रहा हूँ। और अपने एग्जाम में और हमारे सिलेबस में और हमारे इंडिया में, मतलब कहने का ये है कि ब्रिटिश इंग्लिश ही पढ़नी है अपने को, उसके अनुसार इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखना है, ओके। तो अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार नहीं करवा रहा हूँ। अगर कोई देखता है और उसको मिलता है अलग थोड़ा फोनेटिक सिंबल वगैरह कुछ अलग मिलता है, तो हताश होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि वो अमेरिकन इंग्लिश में हो। तो आपको केवल ब्रिटिश इंग्लिश पढ़नी है और उसके अनुसार इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और इनका प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब कुछ देखना है। तो ये मैं ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार करवा रहा हूँ। पहला शब्द, ठीक है, पहला शब्द है अपना डी है, ठीक है। आर क्या रहता है इसमें, साइलेंट रहता है, ऑप्शनल है, आप भी लगा भी सकते हो। तो पहले तोड़ेंगे, डै धन ई धन, डह धन ई धन ए। तो इसका फोनेटिक, चलो डिप्थोम बना लो इसको, ये। तो ये हो जाएगा अपना डी है। आर को आप ऑप्शनल रख सकते हो, ठीक है। ये डियर का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। दूसरा शब्द है एरो, एरो इस तरीके से पढ़ा जाता है इसको। बड़ी ए आती है इसमें, ठीक है। एरो, एरो एरो नहीं पढ़ा जाता बेटा, एरो पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। तो तोड़ेंगे इसको, ए धन रे धन, इसमें से ए निकाल लो, छोटा वाला ए धन, इसको डिप्थोंग बना लो, इसको डिप्थोंग बना लिया। अब देखो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन,
ये एरो का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये डिप्थोंग बना लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे भी डिप्थोंग आ गया। तो डिप्थोंग के सिंबल्स अलग से बताई हुई हैं। ठीक है, 12 तो अपने मोनोप्थोंग होते थे और 8 अपने डिप्थोंग होते थे, उनको ध्यान से देखना है। ये आउ का हो गया और ये ईए का हो गया, कोई दिक्कत। तीसरा है सु, इंपॉर्टेंट सु, क्योंकि ये राजस्थान रीट भर्ती में पूछा हुआ है। किस में पूछा हुआ है? रीट, रीट में पूछा हुआ है सु। बड़ा ऊ वाला साउंड निकलता है बेटा इसमें, सु। तो स धन ऊ। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसके लिए मैंने बताया था आपको इस प्रकार का, ये सु का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। कोई दिक्कत? यहां तक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। 4 नंबर, 4 में फिश, इसका होता है बेटा सीधा छोटी वाली ई और स, फिश। स शंकर वाला स आएगा इसमें, फिश। इसको तोड़ेंगे, फैधन ई धन स, फिश। ठीक है, ये फिश का क्या हो जाएगा? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो फै के लिए एफ, इसके लिए आई और इसके लिए इस प्रकार का साइन, सिंबल। ठीक है, ये फिश का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। थम, नॉट थंब, थम, थ और मैं, सीधा सीधा थ और मैं। ठीक है, ये थंब नहीं होता बेटा, थम ही होता है, थम। 5वां यहां पे कर रहा हूं, पहले इसको अलग कर देता हूं। यहां पे 5वां कर रहा हूं। इसको बोलते हैं थम, थम। ठीक है, तोड़ेंगे इसको, थ धन ए लंबी साउंड वाला लेना है बेटा, शॉर्ट साउंड वाला नहीं लेना है। धन मैं, ये थम का हो गया। तो थ के लिए क्या बताया था मैंने? थ के लिए थीटा आकार का था अपना, थ के लिए। ठीक है, और इसके लिए ये वाला सिंबल होगा और इसके लिए एम होगा। ये थम का क्या हो गया? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। माउस, इसको जैसे बोलते हैं वैसा का वैसे ही पढ़ते हैं, माउस। छठा, पहले अंग्रेजी लिखते हैं, माउस। तो मैं धन आऊ, डिप्थोंग बनाएंगे, धन से, माउस। तो माउस, इस प्रकार से माउस का क्या हो जाएगा? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ये आपने कर लिया हो गया, उम्मीद करता हूँ कि ये तो उतार लिया होगा। इसको भी एक बार देख लो। ठीक है, देखो डियर, डियर का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होगा। आर ऑप्शनल रहेगा, इसमें ले भी सकते हो आप, नहीं भी ले सकते हो सकता है आपके पेपर में भी ऐसे ही देखने को मिल जाए। ठीक है, इसको एरो नहीं पढ़ते बेटा, एरो पढ़ते हैं, और एरो का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से होगा। सु, ये रीट में आया हुआ है, अभी जो रिसेंटली पीछे एग्जाम हुई थी उसमें पूछा हुआ है ये। फिश, फिश का इस प्रकार से करेंगे। थंब, इसको थंब नहीं पढ़ा जाता, इसको थम पढ़ा जाता है, थम। ठीक है, और ये माउस, माउस का ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे चलता हूँ। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेरे साथ में जुड़े रहना है और इनको ध्यान से करना है। अगर ध्यान से क्लास देख लेते हो बेटा, इस क्लास से ही आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। मैं फिर बोल रहा हूँ,
5 में से 3-4 तो क्लास में ही काम हो जाएगा आपका, 3-4 का तो। और रही बात 1-2 का, तो 1-2 के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज 10-15 वर्ड आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए निकालने ही निकालने हैं। ठीक है, तो फोनेटिक सिंबल याद हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इस क्लास से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं से आएगा। ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब बेटा मिलेगा तो यहीं से। आगे चलता हूँ। थोड़ी मिटाने में समस्या होने वाली है, क्योंकि वो पूरा ही मिटता है, स्लाइड भी मिट जाती है, इसीलिए इस तरीके से मिटाना पड़ रहा है। माउस तक हो गया था, अब ये ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो दूसरा ही डाल देता हूँ यहाँ पे। 2 केट, अक्सर इस शब्द को हम गलती ही पढ़ते हैं, केट केट करते रहते हैं, लेकिन ये केट होता है बेटा, केट होता है। डबल ए की मात्रा आती है इसमें, ठीक है, डबल वाली आती है, CAT, ये होता है केट। तो तोड़ेंगे इसको, कै धन ए धन ट, तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा केट। इस प्रकार से इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा केट। ठीक है, ये भी हम गलती पढ़ते हैं, इसको मैन पढ़ते हैं, जबकि ये मेन होता है, मेन। डबल बड़ा वाला ए आता है इसमें, डबल मात्रा वाला, मेन। अब आज ये हिंदी लिखवाने की आखिरी क्लास रहेगी मेरी। ये वाले जो साउंड्स तोड़ तोड़ के लिखवा रहा हूँ ना, वो आखिरी क्लास रहेगी। अब बाकी के जितने भी ये शायद 170-80 के समथिंग आज अपनी इस क्लास में हो जाएंगे। इसके बाद में जो बचे हुए हैं उनका सीधा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करूंगा, ऐसे तोड़ के नहीं बताऊंगा बेटा। पकी पकाई नहीं खानी है, खुद को भी पकाना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे करते करते क्या पता कई शब्द ऐसे आ जाए कि उनको तोड़ा ही नहीं जाता अपने से। तो अपन सीधा क्या देखेंगे, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। आज लास्ट है ये हिंदी लिखने का। कहने का मतलब ये साउंड्स को जो भी तोड़ रहा हूँ उनमें वॉवल और कॉन्सोनेंट में, वो अब नहीं करेंगे, अब सीधा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। इनको क्या पढ़ते हैं, मेन, तो मैं धन ए धन न, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा इसका मैन, इस प्रकार से इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? चौथा, रेट, रेट, तो रे धन ए धन ट, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन रेट। पांचवा देखो, पांचवा है रेट। और मैंने कहा था आपको क्लास के शुरू में ही कह दिया था कि आज कन्फ्यूजन पेयर भी लेके आया हूँ मैं, जो आपको कंफ्यूज हो सकते हैं ना, उनका पेयर बना के लेके आया हूँ। जैसे रेट और रेट, हॉप हॉप, गेट गेट, इस प्रकार से पेयर बना के लेके आया हूँ कि दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, इसको रेट पढ़ा जाता है और इसको रेट पढ़ा जाता है, रे इट, इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है। देखो कितना अंतर है, ये रेट है और ये रेट है। ठीक है, तो रे धन छोटा वाला ही है, ए धन ई, चलो डिप्थोंग बना लेते हैं, ट, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका हो जाएगा इस प्रकार से, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। छठा, छठे का मतलब पहला, इस रो का पहला। ठीक है, हॉप हॉप, इसको पढ़ेंगे हॉप, सिंगल मात्रा वाला ओ लगाना है। ठीक है, तो है
है धन ओ धन पे। तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। हॉप, इस प्रकार से इसका फोनेटिक हाउप, सातवां, इस प्रकार से पढ़ते इसको हाउप। तो तोड़ देंगे इसको, है धन ओ धन ऊ, डिप्थोंग बना लिया, धन पै। तो ये एच धन ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे गेट, 8वें नंबर का गेट, सीधा सीधा पढ़ेंगे बेटा, गेट। ठीक है, तो गै धन ए धन ट, तो ये हो जाएगा गेट। इस प्रकार से हो जाएगा, गेट का गेट ही रहने वाला है, एज इट इज रहेगा बेटा। और ये गेट पहले करवाया हुआ है मेरा, लेकिन फिर से करवा देता हूं मैं। इसको पढ़ेंगे गेट, गेट। तो सीधा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख देता हूं। ठीक है, जगह कम है तो तोड़ नहीं रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, इनको देखो, अगर इनमें किसी में भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है, कि यहाँ पे दिक्कत है। ये इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आगे चल रहा हूँ मैं, इधर का मिटा रहा हूँ। और ये एक शू वाला बता दिया मैंने, रीट में आया हुआ था, ध्यान से देखना है। पूरा मिटाया हुआ, बेकार। चलो नई स्लाइड ले लेते हैं, एक ही तो रहा है इसमें। ठीक है, मैप वाला ही रहा है, एक से स्टार्ट कर देता हूँ। इसको पढ़ते हैं बेटा मैप। इसको तोड़ेंगे, मैं धन ए धन पै, तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से मैप का हो जाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड लेते हैं, ये वाली, काइंड टीचर। दो शब्द ले लेते हैं, काइंड और टीचर। ठीक है, काइंड, काइंड का बेटा इस प्रकार से होगा, काइंड इस प्रकार से लिखेंगे। तो कै धन आई को डिप्थोंग बना लेंगे, आई धन नै धन ड, तो इसका लिखेंगे काइंड। इस प्रकार से काइंड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। टीचर, तीसरा कौन सा था? टीचर। टीचर, इसमें भी आप आर को ऑप्शनल रख सकते हो। ठीक है, टीचर का देखो, टे धन ई धन च धन ए। ठीक है, आर को ऑप्शनल ले सकते हो आप, दिखाऊंगा अभी कैसे ले सकते हो। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन च के लिए,
च के लिए क्या सिंबल था, च में कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रकार का सिंबल था अपना, ठीक है। और आर को क्या रख सकते हो, ऑप्शनल। ये टीचर का क्या हो जाएगा, फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। और देखते हैं, टीचर का हो गया। मदर का मैंने पहले करवा दिया था, लेकिन फिर से करवा दूंगा। स्टूडेंट, अब आगे क्या देखना है, स्टूडेंट टॉप, तीन शब्द ले लेते हैं, मदर, स्टूडेंट और टॉप। चौथा मदर, इसको पढ़ते हैं मदर, ठीक है। तो मैं धन, ए धन, द धन, ए। द के लिए ऐसा सिंबल बताया गया था आपको, मदर। ये मदर का क्या हो गया, फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट, पांचवा देखो, अच्छा शब्द है स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है बेटा। इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है और दोनों ही फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सही होते हैं। स्टूडेंट और स्टूडेंट दोनों ही सही होते हैं, दोनों से ही बताऊंगा मैं। स्टूडेंट और एक पढ़ा जाता है स्टूडेंट, दोनों ही सही है बेटा, दो तरीके से पढ़ा जाता है और दोनों ही स्टूडेंट के सही है। तो इसको तोड़ेंगे, सैधन, टैधन, ऊधन, ड धन, न धन, ट। ये स्टूडेंट का क्या हो गया, फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। दोनों शब्दों से बताऊंगा, ठीक है। डेंट, ठीक है। इसमें थोड़ा करेक्शन करना है। इस प्रकार से हो जाएगा, बीच में छोटा साउंड वाला ए आएगा, ठीक है, लॉन्ग वाला नहीं आएगा, क्योंकि डे और न दोनों क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है। इसके बीच में इनके घर्षण को रोकने के लिए हमारे को क्या लाना पड़ेगा, वाउल लाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टू डे, इस प्रकार से स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, ये तो पहले के अनुसार हो गया बेटा। अब दूसरे के अनुसार देखो, ये दूसरे के अनुसार हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही मान्य हैं, गलत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट के दो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। आपको वरीयता किसको देनी है एग्जाम में, ठीक है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में कौन सा दे रखा है। दोनों नहीं आने वाले, ठीक है, मेरे हिसाब से वरीयता इसको दी जानी चाहिए। अगर ये आता है ऑप्शन में तो ये भी ठीक रहेगा अपना। आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, टॉप हेड, टॉप हेड दो ले लेते हैं, टॉप, तो टे धन, ओ धन, पे। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा टे,
टॉप। आगे कौन सा था, हेड। ठीक है, नई स्लाइड ले लेते हैं। कितने हो गए, 6, 7। हेड, हालांकि करवाया हुआ है पीछे। ठीक है, तो हेड में कैसे रहेगा, है धन ए धन ड, तो एच। इस प्रकार से हेड का क्या हो जाएगा, फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। आगे देखो, हेड मैच, हेड मैच, आठ। इसको पढ़ते हैं बेटा हेड, बड़ी वाली एक ही मात्रा आएगी इसमें, तो है धन ए धन ड, हेड। तो फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हेड इस प्रकार से हो जाएगा। मैच 9वें नंबर का यहाँ पे देखना है, इसको पढ़ते हैं बेटा मैच, डबल मात्रा वाला मैच। तो मैं धन ए धन च, तो इसका हो जाएगा अब च के लिए भूलना नहीं है, ये मैच का क्या हो गया, फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। आगे वाले देखो, येलो कॉइट, येलो कॉइट, येलो। तो ये धन ए धन ल धन औ, डिप्थोंग होगा बेटा। ठीक है, तो ये धन ल धन यू, ये क्या हो जाएगा, ये लव का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। आगे कॉट, 11वें नंबर का, काउट, इसको क्या पढ़ा जाता है, काउट। तो कै धन ओ धन डिप्थोंग बना लेते हैं, काउट। ये इसका क्या हो जाएगा, फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। आगे देखो, दीज थैंक, दीज और थैंक, दीज इस प्रकार से पढ़ा जाता है। ठीक है, उर्दू वाला ज आता है, हालांकि पहले करवाया हुआ है, अगर पीछे वाली क्लास ध्यान से देखी है तो उसमें करवाया हुआ है। तो इसका हो जाएगा द धन बड़ी ई धन ज, तो द के लिए दीज, जेड वाला जे का सिंबल आएगा बेटा, जेड वाला आएगा क्योंकि ये जो उर्दू वाला जे है वो वाला जे है, यहाँ पे बिंदी आती है बेटा उर्दू वाले में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे नीचे बिंदी आती है। ठीक है, 13, थैंक आइडल, थैंक थैंक। ठीक है,
तो थ धन ए धन न और कै। बेटा मैंने पहले भी बोला था आपको कि अगर कै पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है तो कै का सिंबल अलग से लिखना पड़ेगा। किंग वाले में बताया था, किंग में इतना जोर नहीं देना पड़ रहा था गे के ऊपर, इसमें थैंक कै के ऊपर जोर लग रहा है, इसका मतलब अंक और कै दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अच्छा शब्द था ये, इस पे स्टार बना देता हूँ सफ़ेद से, इसको याद रखना है। ठीक है, अगर अलग से जोड़ दिया जा रहा है तो अलग से लिखने की ज़रूरत है हमारे को। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन थैंक, ये थैंक का क्या हो जाएगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आइडल और कॉल्ड, दो शब्द और करवा रहा हूँ, उसके बाद में क्लास यहीं तक रखेंगे। दो शब्द करने के बाद में क्लास रोक देंगे हम। कॉल्ड, आइडल और कॉल्ड। ठीक है, कितने हो गए थे पीछे वाली में, 12 13। आइडल, आइडल। ठीक है, तो आ धन आई, आई क्या हो गया, डिप्थोंग हो गया। ढ धन ए धन ल। ठीक है, तो आई डल, ये आइडल का क्या हो गया, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। लास्ट कॉल्ड, लास्ट वर्ड है कॉल्ड, 14 कॉल्ड, कॉल्ड। ठीक है, तो कै धन ओ धन ल धन ड, इस प्रकार से साउंड्स में तोड़ देंगे इसको। तो कॉल्ड, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, लगभग मैंने 170 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवा दी है। अब तो मैं मानता हूँ कि आप परफेक्ट हो गए होंगे। ठीक है, आज क्लास यही तक रोकेंगे, लेकिन बेटा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं कितना ही करवा दूँ वो कोई आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप खुद से मेहनत करोगे। आपको खुद को इन शब्दों को एक बार 170 के 70 शब्दों को अगर दोबारा से निकाल दोगे तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी विद्यार्थी को फोनेटिक सिंबल में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, और इनका आप प्रोनाउंसिएशन करना भी सीख जाओगे। तो मेरे कहने से एक बार दोबारा से इनका रिवाइज करना है। क्लास को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से देखना है, और क्लास को शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। उसके बाद में देखो, ये जो प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी अपनी, इसके बाद में हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।